हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के उस नीति की चर्चा कर रहा हूं जिसके तहत उन्होंने भारत पर हेवी टैरिफ लगाया है। दूसरे शब्दों में 25% तो पहले ही लगा रखा था। 25% यह कह करके लगाया है कि यह पेनल्टी स्वरूप भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है। साथ ही वो यूक्रेन में रशिया के वार मशीन को एक प्रकार से फाइनेंस कर रहा है। यूक्रेन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन भारत इसमें इनडायरेक्टली साझेदार है। इस प्रकार से उसने भारत को अलग थलग कर दिया अपने नीतियों के कारण। अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चीन एससीओ के समिट अटेंड करने, लेकिन वस्तुतः वो बायलैटरल टॉक्स भी करेंगे शी जिनपिंग के साथ। 1919 में महाबलीपुरम के बाद ये पहली मीटिंग होगी शी जिनपिंग के साथ उनकी। मुझे लगता है यानी 7 साल में पहली मीटिंग होगी। मुझे लगता है चीन में। इसके पहले तो ब्रिक्स समिट में रूस में लोग मिल ही चुके हैं, लेकिन चीन की बात मैं कर रहा हूँ। 7 साल बाद पहली मीटिंग होगी। चीन भी जा रहे हैं 7 साल बाद। इस प्रकार से यानी चीन तो जा रहे हैं 8 साल बाद, चूँकि 2018 में वुहान में इन दोनों की मीटिंग हुई थी। उसके बाद से महाबलीपुरम में मीटिंग हुई। उसमें इनफॉर्मल टॉक्स चल रहा था, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया था कोरोना की वजह से। उसके बाद कोरोना के दौरान ही चीन ने गलवान घाटी में जो कांड किया, उसकी वजह से वार्ता विफल हो गई थी। ब्रेक हो गया था। इस पर ब्रेक लगने का मतलब है कि वार्ता विफल भी हो गई थी। तो मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी इन्हीं सब के मद्देनज़र जा रहे हैं चाइना। अब बायलैटरल टॉक्स में क्या उभर करके सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो डर है वो वास्तव में दूसरा है। वो ये है, जो अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, भारत के साथ जो डील पर वार्ता चल रही थी, ट्रेड डील पर, जिसमें वो एफटीए चाहते थे, जिसमें चाहते थे डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर और मछुआरों यानी फिशरीज़ को भी शामिल किया जाए। भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया। भाई इन तीन दिनों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इन तीनों को छोड़ करके शेष चीज़ों पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तैयार नहीं हुए। दूसरी बात कि उनका फ्रस्ट्रेशन बार बार वो कहे, 26 से अधिक बार कह चुके, वह उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया और सीज फायर करवाया। भारत ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसका एक परिणाम ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुपित होने का। और तीसरा जो है ये है कि जो रूस से कच्चा सस्ता तेल खरीदे, इसको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा भी है, भारत सस्ता तेल खरीद रहा है रूस से, और इस प्रकार से एक प्रकार से रूसी वार मशीन को फाइनेंस कर रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं इसकी चिंता भारत को नहीं है, जबकि भारत बार बार कह रहा है भाई हमारा देश बुद्ध का देश है, युद्ध का देश है नहीं। तो भारत बार बार रूस से सीज फायर की अपील कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है कि भारत रूस के साथ शामिल है यूक्रेन को तबाह करने में। तो अमेरिका को महान कैसे बनाएंगे ये तो वही जाने। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का जो नारा दिया था, ये तो वही जाने कि भाई वो कैसे बनाएंगे जब इस तरह हरकत कर रहे हैं। लेकिन कई अमेरिकी, खास करके रिपब्लिकन पार्टी के कई पूर्व नेता, जैसे क्रिस्टोफर पैडिंग ने खुद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के नीति की आलोचना किया है, कहते हुए कि शॉर्ट टर्म गेंस के लिए लॉन्ग टर्म अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, भारत को उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया है, उसको नाराज़ कर रहे हैं। अरे भाई, कमला हैरिस और जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्रमशः थे, क्रमशः क्या माने, कमला हैरिस तो उपराष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, जीत पाई नहीं थी, और जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। तो ऐसी दिशा में कमला हैरिस ने तो पहले खुल करके कश्मीर से धारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने का
की आलोचना भी किया था भारत की। जो बाइडेन ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के भारत को आड़े हाथों दिया था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद वो खामोश रहे और उन्होंने परंपरागत नीति में भारत को लेकर के कोई बदलाव नहीं किए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कुछ राक्षस जैसे व्यवहार कर रहे हैं भारत के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है भारत जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का हिमायती रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिका की चौधराहट न चले, इसीलिए वो चाहता है विश्व में कई केंद्र हों, इसमें एक केंद्र में वो खुद अपने को देखना चाहता है। यानी वो चाहता है भाई जर्मनी और जापान के साथ, ब्राज़ील के साथ भारत भी, कहीं चीन को तो नहीं उसमें शामिल करता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीतियों से क्रुद्ध होकर के भारत इस नई विश्व अर्थव्यवस्था में ब्राज़ील और रूस और चीन के साथ मिलकर के कोई, या रूस और चीन के साथ मिलकर के अरे जैसे कोई संगठन को अंजाम दे दे, तो पता चला। और उसके बाद ब्रिक्स में नई करेंसी, जिसका सबसे ज़्यादा खतरा लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। अगर नई करेंसी ब्रिक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया अंतर्राष्ट्रीय, भाई आज भी भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें 80% डॉलर ही है, और विश्व व्यवस्था में, विश्व व्यापार में 40% ट्रेड वास्तव में डॉलर में ही होता है, बल्कि कहीं कहीं तो पूरी तरह से डॉलर में होता है। जैसे ब्राज़ील, चीन और रूस भी, जो कि अमेरिका के, चीन और रूस तो ध्रुव विरोधी कहे ही जाएंगे, वैसे पूरा ब्रिक्स, जिसमें अब ईरान भी शामिल हो गया है, ये अमेरिकी खेमे के देश नहीं रहे हैं शुरू से। रही बात यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और इजिप्ट की, तो ये अमेरिकी खेमे के देश रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स में शामिल होने से इन्होंने ब्रिक्स की नीतियों का अनुसरण किया है। तो मुझे लगता है इन सभी देशों को अगर मिला दिया जाए तो भारत मजबूत नज़र आता है। लेकिन अमेरिका की आर्थिक स्थिति अभी भी भारत से बेहतर है, वो डेवलप्ड कंट्री है, और ओवरऑल सैन्य मामले में भी वो भारत से काफ़ी आगे है। इसीलिए भारत ट्रंप साहब का खुल करके नाम नहीं लेता, लेकिन एक्ट ऐसा कर रहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आ जाए कि बदली हुई व्यवस्था में भारत भी अपनी हैसियत रखता है। पाकिस्तान के साथ 4 दिन चले युद्ध में उसने दिखा भी दिया है कि भारत क्या कर सकता है युद्ध में, भारत की पॉलिसी क्या है। भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके ये दिखा दिया है कि भारत नई विश्व व्यवस्था में अपनी हैसियत रखता है, जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दुनिया कोई भी देश हो। इसीलिए वो रूस और चीन के साथ मिलकर के एक नया फ्रंट बनाने के लिए तैयार है। आज सुबह ही उसने रूस के राष्ट्रपति और ब्राज़ील के राष्ट्रपति से बात किया। रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए तो उसने निमंत्रण भी दे दिया व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का। नरेंद्र मोदी से ही बातचीत हुई दोनों की। लुला डे सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति, उनसे ही बात किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वही बात किया। इन दोनों से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन को तो भारत आने का न्योता भी दे दिया। वैसे ही व्लादिमीर पुतिन को आना ही था। वहाँ अजीत डोभाल साहब इस समय रशिया गए हुए हैं, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का दूत बन करके, और व्लादिमीर पुतिन साहब उन्हीं का वेलकम करने में लगे हुए हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो निश्चित रूप से वेलकम होगा। उधर चीन का राष्ट्रपति जो है नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार है। चीन के सरकारी भूखों यानी सरकारी मीडिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज छापता है, ग्लोबल टाइम्स, उसके विदेश मंत्री वांग ही, और यहाँ चीन के राजदूत भारत में संभवतः सोई संग हैं, ये सभी लोग मिल कर के एक सुर में अमेरिका का आलोचना कर रहे हैं। सोई संग ने तो यहाँ तक नाम नहीं लिया अमेरिका का, यहाँ तक कहा कि उसको एक हाथ ज़मीन दो वह 1 मील छेक लेगा, यानी 1 मील ज़मीन हड़प लेगा। एक प्रकार से अमेरिका के नीतियों पर ही करारा प्रहार है। तो क्या चीन पर भारत ट्रस्ट करने लगा है? क्या चीन बॉर्डर संबंधी विवाद नहीं उठाएगा?
नहीं, भारत ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तत्काल में वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जवाब दे रहा है। चीन पर भारत कभी भरोसा नहीं कर सकता, वो अधिक का भी हिस्सा बनेगा, इसको लेकर मुझे संदेह है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देता हो। यही तो रूस की खासियत है। रूस से भारत की परंपरागत दोस्ती है, लेकिन भारत एक स्वतंत्र देश है, इसकी विदेश नीति में कोई दखल नहीं देता। रूस रूस इसी के तहत अमेरिका से ही संबंध बनाए हुए है और रूस से ही संबंध बनाए हुए है, लेकिन अमेरिका दखल देता है, यही भारत को नागवार गुजरता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्यों नागवार गुजरा, ये मैंने बता दिया। इसके 3 कारण हैं। पहला तो रूस से तेल खरीदना, जो कि उन्होंने कहा भी है। जो उन्होंने नहीं कहा उसमें अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है 2 अन्य चीज़ें भी शामिल हैं। एक तो ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान जो सीज फायर हुआ 4 दिन के बाद, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद श्रेय लेना चाहते थे, भारत ने वो श्रेय लेने नहीं दिया। उसने साफ साफ कह दिया भाई अमेरिका कोई दखल नहीं थी। और तीसरा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए है, इसको हम लोग CACP, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, CECP सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक CPA पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CPA कहेंगे, सॉरी CPA कहेंगे। ऐसी दशा में डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसको चलती फिरती भाषा में FTA कहा जाता है, WTO के टर्म्स में टेक्निकली हम CPA कहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उसको चलती फिरती भाषा में FTA कहा जाता है। उसमें टैरिफ एकदम ख़त्म कर दीजिए। तो भारत ने कहा कि भाई हम कृषि, डेयरी प्रोडक्ट और फिशरीज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि उसके लिए निजी कीमत चुकानी पड़ेगी। निजी कीमत क्या हो सकती है भाई? बड़े लोगों के दोस्त भी बड़े लोग ही होते हैं, छोटे लोगों के दोस्त छोटे लोग होते हैं। तो नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, व्लादिमीर पुतिन है, शी जिनपिंग है, जैसे लोग हैं। यानी शादी ब्याह में अगर ये कोई आयोजन करे, कोई फंक्शन अपने यहाँ करें, तो ये सभी लोग आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, भले आपस में एक दूसरे से इन लोगों की ना पड़ती हो। तो यही व्यक्तिगत कीमत हुआ। साथ ही उन्होंने कहा किसानों, डेयरी प्रोडक्ट वालों और मछुआरों की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। तो नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, इसलिए ट्रेड पर होने वाली वार्ता, FTA पर होने वाली वार्ता रूस के अमेरिका के साथ रुक गई है। ब्रिटेन के साथ तो FTA पर साइन हो गया, अमेरिका तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता भारत अपने फार्म सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन अमेरिका के लिए खोलने का मतलब सीधे खतरे को अंजाम देना है, यानी खतरे को निमंत्रण देना है। क्योंकि भारत की GDP में अभी भी एग्रीकल्चर का योगदान 18% है, जबकि 56-57% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के लोग निर्भर हैं एग्रीकल्चर पर। दूसरे शब्दों में भारत का मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर ही है। तो भारत कैसे अमेरिका के लिए खोल सकता है? अमेरिका के लिए खोलने का मतलब है टू स्पिल डिजास्टर, यानी आपदा को निमंत्रण देना, सीधे सीधे गले में फांस डाल लेना। जो भारत चाहता रहे, अमेरिका चाहता यही है। अमेरिका में तो 4% लोग मिलकर के पूरे अमेरिकियों के खाने भर का बढ़िया किस्म का गेहूँ पैदा कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत नहीं चाहता कि भारत अपने किसी फार्म सेक्टर को या किसी डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर को या किसी फिशरीज प्रोडक्ट सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलें। और मुझे लगता है अमेरिकी एक्सपर्ट का अनुमान एकदम सही है। इन 3 चीज़ों से कुपित हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कोई भी चीज़ भारत को लेकर कोई भी दांव उनका सफल नहीं हो पा रहा है। वो भारत के बदली हुई अर्थव्यवस्था, बदली हुई विश्व व्यवस्था में, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की हैसियत को पहचानना नहीं चाहते।
वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया में भारत भी एक ताकत बन कर के उभरा है और भारत इस तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको लेकर के काफ़ी खासा खफा है, ये अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है। और मुझे लगता है ये 3 प्रमुख कारण हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुंदस है और जो भारत से दुश्मनी निकाल रहे हैं। बहरहाल देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।